जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ जो कि 16 नवंबर को ओपन होने वाला है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों कंपनी का नाम है एरोहेड सेपरेशन इंजीनियरिंग लिमिटेड। दोस्तों इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड निकल करके आ रही है। अगर प्राइस की बात करें तो 233 का है। जीएमपी 75 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेंस निकल करके आ रहे हैं 32.19% के। तो काफी अच्छे एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेंस अभी से ये आईपीओ शो कर रहा है। काफी अच्छी डिमांड ग्रे मार्केट में निकल करके आ रही है। सब्जेक्ट टू सौदा रेट की बात करें तो 34,200 रुपए का चल रहा है। इशू साइज की बात करें तो काफी छोटा ये इशू है 13 करोड़ का और ये आईपीओ 16 नवंबर को ओपन होगा। 20 नवंबर इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। अब क्योंकि दोस्तों इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड निकल करके आ रही है, इसीलिए इसका डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना उतना ही जरूरी हो जाता है। और इसीलिए दोस्तों हम इस वीडियो में इस कंपनी का और इस आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करेंगे। कंपनी की प्रोफाइल को डिटेल में समझेंगे। आईपीओ रिलेटेड जो सारी जानकारी है जैसे डेट से रिलेटेड, फेस वैल्यू रिलेटेड, प्राइस रिलेटेड, वो सारी जानकारी आप तक प्रोवाइड कराएंगे। कितना अमाउंट आपको लगेगा ये बताएंगे और साथ ही जो सबसे जरूरी डेटा होता है कि कंपनी फंडामेंटली व फाइनेंशियली इंटैक्ट है, वीक है या फिर स्ट्रांग है, तो दोस्तों इसे चेक करना बहुत जरूरी होता है। इसे बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही बाकी जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, कंपनी का वैल्यूएशन किस तरीके का है, आईपीओ किस वैल्यूएशन पे आया है, उस वैल्यूएशन के आधार पर कंपनी का पीयर कंपैरिजन करना, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को डिस्कस करना। तो दोस्तों इस तरीके की सारी जानकारी को आप तक प्रोवाइड कराएंगे। अभी जितने भी आईपीओस अभी अपकमिंग है या फिर ऑलरेडी मार्केट में क्लोज हो चुके हैं, जिनकी लिस्टिंग अभी बाकी है, उन सभी के करंट जीएमपी को भी चेक करेंगे। और साथ ही दोस्तों दो रिसेंटली कल के दिन आईपीओस का अलॉटमेंट स्टेटस आया है, उनको भी जानेंगे कि किस तरीके से आप आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस को चेकआउट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसे प्लीज अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों उससे पहले चैनल मार्केट एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर टैप करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जिसमें दोस्तों आपको सारे ही, चाहे वो मेन लाइन कैटेगरी के आईपीओस हो, एसमी कैटेगरी के आईपीओस हो, सारे ही आईपीओस का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस का वीडियो टाइमली मिल जाता है। साथ ही दोस्तों वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज लाइक जरूर करें, उससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी एरोहेड सेपरेशन इंजीनियरिंग लिमिटेड काम क्या करती है। सो फ्रेंड दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1991। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 30 साल हो चुके हैं कंपनी को, 30 साल से ज्यादा पुरानी ये कंपनी है। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास ऑलरेडी है। एंड एरोहेड सेपरेशन इंजीनियरिंग लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग and exporting of various types of dryers such as vacuum double drum dryer, rotary dryer, single drum dryers। तो नॉर्मली दोस्तों जिस भी तरीके के सेक्टर्स अलग अलग होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती है, उसमें ड्रायर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वैक्यूम ड्रायर्स वगैरह का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। उन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपोर्ट का काम ये कंपनी करती है। अब ये किस तरीके के ड्रायर्स होते हैं, चलिए कंपनी की वेबसाइट का रेफरेंस लेकर के समझ लेते हैं। तो इस तरीके की कुछ कंपनी की वेबसाइट है, इसमें अगर हम प्रोडक्ट्स पे जाएं कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, किस तरीके के ड्रायर्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके के हैं। सिंगल ड्रम ड्रायर है, रोटरी वैक्यूम ड्रायर है, कंटिन्यूअस पर्टिकुलर ड्रायर्स है। तो दोस्तों मेनली ड्रायर्स की ही मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ड्रायर्स जो होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में जिनका इस्तेमाल होता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में जिनका इस्तेमाल होता है, चाहे वो बेल ड्रायर्स हो, एटमॉस्फेरिक डबल ड्रम ड्रायर्स हो, सभी की मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपोर्ट का काम कंपनी करती है। इस तरीके से आप वेबसाइट के रेफरेंस लेकर के और भी डिटेल में इसे समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कितने ऑलमोस्ट इंप्लॉइज हैं कंपनी के पास। तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 54 इंप्लॉइज हैं। कोर स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है कस्टमाइज प्रोडक्ट फॉर ईच क्लाइंट। तो क्लाइंट के डिमांड के बेसिस पर उसको प्रोडक्ट को कस्टमाइज करके कंपनी प्रोवाइड करवाती है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। सेकंड है क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब दोस्तों 30 साल से ज्यादा पुरानी ये कंपनी है, तो काफी एक्सपीरियंस जरूर डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स कंपनी के निकल करके आ रहे हैं। वही थर्ड पॉइंट है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब दोस्तों आईपीओ रिलेटेड भी सारी डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था कि ये आईपीओ 16 नवंबर को ओपन होगा, 20 नवंबर इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 23 नवंबर को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके जो पैसे हैं वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे 24 नवंबर को। वहीं दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में 28 नवंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इसकी जो लिस्टिंग है दोस्तों वो 29 नवंबर को आपको देखने को मिलने वाली है। वहीं दोस्तों अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है। प्राइस की अगर बात करें तो ये फिक्स्ड इशू साइज आईपीओ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इशू टाइप में भी फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है, इसमें कोई प्राइस बैंड नहीं है, कोई रेंज नहीं है। एक फिक्स प्राइस पर आईपीओ लेकर के आए हैं 233 के। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो 233 के प्राइस पर ही अप्लाई करना होगा। वहीं अगर लॉट साइज की हम बात करें तो 600 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। अब दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा होता है जिसे हमें हमेशा ही चेक करना चाहिए और इससे काफी सारी चीजें भी रिलेट होती है, क्योंकि एक एसएमई कैटेगरी का ये आईपीओ है। तो इसकी जो ट्रेडिंग होती है वो लॉट में ही होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप 100 या फिर 200 शेयर्स बाय या फिर सेल कर ले, एक या दो शेयर बाय या फिर सेल कर ले। इसमें आपको एट अ टाइम 600 शेयर्स को ही बाय करना होगा या फिर सेल करना होगा। तो अगर आपको अप्लाई भी करना है तो मिनिमम 600 शेयर्स यानी एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। और इसीलिए दोस्तों लिस्टिंग के बाद क्योंकि काफी ज्यादा शेयर्स में ट्रेडिंग होती है और क्योंकि लॉट में ट्रेडिंग होती है,
तो अमाउंट भी काफी ज्यादा लगता है एसमी आईपीओस में, 1 लाख से ज्यादा के अमाउंट पे आपको अप्लाई करना होता है, इसलिए काफी ज्यादा लिक्विडिटी का जो इशू है उसका भी सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों बाकी एसमी आईपीओ रिलेटेड अगर सारी डिटेल्स को आपको समझना है कि एसमी आईपीओ क्या होते हैं, किस तरीके से ये मेनलाइन आईपीओ से अलग होते हैं, कैसे इसमें अप्लाई करना है, कैसे अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है, किस तरीके से इसे सेल किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि इसको जब लिस्टिंग हो जाती है आईपीओ की तो कई बार लिक्विडिटी का इशू होता है, कई बार बायर्स नहीं मिलते हैं, तो सेल करना मुश्किल हो जाता है सेकेंडरी मार्केट में जब ये आईपीओ लिस्ट हो जाते हैं एसमी आईपीओ। तो उसको किस तरीके से आप आसानी से प्री ओपन मार्केट में सेल करके लिस्टिंग गेन्स जो कि मुनाफा है उसको आप ले सकते हैं, उसको अगर डिटेल में समझना है, सारी जानकारी आपको समझनी है एसमी आईपीओ रिलेटेड, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें कि हाउ टू सेल एसमी आईपीओ इन प्री ओपन मार्केट, एसमी आईपीओ सेलिंग रूल्स एंड हाउ टू सेल एसमी आईपीओ। इसमें हमने डिटेल में जो मेजन इंडिया वॉल्स का एक एसमी कैटेगरी का ही आईपीओ था जिसमें 1,10,000 से ज्यादा का मुझे खुद को मुनाफा हुआ, उसका लाइव सेलिंग का वीडियो आपको दिया हुआ है। बाकी एसमी आईपीओ रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्रोवाइड कराई है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एसमी आईपीओ से रिलेटेड एक सिंगल क्वेरी भी नहीं रहने वाली है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर उस क्वेरी को रेज करें। मैं बहुत ही ज्यादा खुश होऊंगा और आपको जल्दी से जल्दी उसका जो रिप्लाई है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों एक और बोंडाडा इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी आईपीओ आया था, उसका भी लाइव सेलिंग का वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। एसमी आईपीओ क्या होता है, मेनलाइन आईपीओ से किस तरीके से अलग होता है ये, इस पे 31,000 से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी इस वीडियो को देखा हुआ है। तो इन तीनों वीडियो को अगर आप देखते हैं तो एसमी आईपीओ को आप बहुत ही डिटेल में समझ जाएंगे। अब दोस्तों क्योंकि एसमी आईपीओ में 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है, थोड़ा सा रिस्क भी ज्यादा होता है, लिक्विडिटी का काफी ज्यादा इशू होता है, इसीलिए एसमी आईपीओ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब भी आप कभी एसमी आईपीओ में अप्लाई करते हैं। इसीलिए मैं आपसे हमेशा ही आग्रह करता हूं कि इन वीडियोस को जरूर चेकआउट करें, उसके बाद ही किसी एसमी आईपीओ में अप्लाई करें। उसके बाद आपको जब डाउट नहीं रहेगा तो आप काफी कन्विक्शन के साथ एसमी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, और जरूर इसमें काफी अच्छा मोटा पैसा भी बनता है जिसका मुनाफा आप उठा सकते हैं। अब दोस्तों चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टोटल इशू साइज की अगर हम बात करें तो बहुत ही छोटा ये आईपीओ है, 13 करोड़ का इशू साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, इसमें ऑफर फॉर सेल कुछ नहीं है, ये भी एक काफी पॉजिटिव पॉइंट है। इशू टाइप जैसा कि हमने देखा फिक्स्ड इशू प्राइस आईपीओ रहने वाला है, जिसकी लिस्टिंग आपको बीएसई एसबी में देखने को मिलने वाली है। वहीं दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि रिटेल कैटेगरी से अगर आपको अप्लाई करना है तो लॉट में ही ट्रेडिंग होती है, तो लॉट के लिए ही अप्लाई करना होगा। शेयर्स हो जाएंगे 600 और अमाउंट हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया 1 लाख से ज्यादा का होता है। तो इस पर्टिकुलर इशू की अगर हम बात करें तो अमाउंट हो जाएगा 1,39,800 रुपीज का। अब दोस्तों क्योंकि रिटेल कैटेगरी में जो मैक्स लिमिट है वो 2 लाख रुपए की ही है, तो आप अगर 2 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और अमाउंट हो जाएगा 2,79,600 रुपीज का। अब क्योंकि 2 लाख की जो लिमिट है वो एक्सीड हो गई तो आप आ जाएंगे एचएनआई कैटेगरी में। और दोस्तों इस पर्टिकुलर आईपीओ की अगर हम बात करें तो इसमें 50% का जो कोटा है वो रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया गया है, वहीं बाकी जो 50% का जो कोटा है वो एचएनआई कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया है। इसमें क्यूआईबीज का कोई कोटा नहीं है, ये थोड़ा सा रिस्क वाला मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत पॉजिटिव हो जाता है जब भी किसी एसमी आईपीओ में क्यूआईबी का कोटा रहता है, क्योंकि हमें एंकर इन्वेस्टर्स की बुकलिस्ट को भी चेक करने का मौका मिल जाता है। तो इसमें क्यूआईबीज का कोटा नहीं है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट है। वहीं दोस्तों एक और जो सबसे नेगेटिव चीज इस आईपीओ के लिए निकल करके आ रही है वो ये है कि शेयर होल्डिंग जो प्री इशू में थी वो 50% की थी और पोस्ट इशू में घट करके सिर्फ और सिर्फ 35% की रहने वाली है। अब क्योंकि दोस्तों प्रमोटर्स के पास बहुत ही कम स्टेक रहने वाला है, तो ये एक बहुत ही मेजर कंसर्न वाला फैक्टर इस आईपीओ के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं दोस्तों अब सबसे जरूरी जो डेटा होता है उसे चेकआउट कर लेते हैं कि कंपनी फंडामेंटली फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिर वीक है। तो अगर एसेट्स की हम बात करें तो एसेट्स आप देखेंगे साल 2021 से साल 2023 तक लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। वहीं जून क्वार्टर तक की भी बात करें तो साल 2023 में इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं रेवेन्यू की हम बात करें तो 916 लाख से बढ़कर के फिर 1091 लाख, फिर 2171 लाख, तो काफी ऑलमोस्ट डबल हो गया जो रेवेन्यू है साल 2022 से साल 2023 के बीच में, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 881 लाख का जो रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया जून क्वार्टर साल 2023 में। वहीं दोस्तों एक कंसर्न वाला फैक्टर एक और है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स साल 2021 में नेगेटिव में था, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी थी ये साल 2021 में। साल 2022 में प्रॉफिटेबल हुई, 9 लाख का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया और उसके बाद इसमें मल्टीपल प्रॉफिट्स जनरेट करके दिखाया, 169 लाख का हुआ। और रिसेंटली क्वार्टर की अगर बात करें तो 64 लाख का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। तो कंपनी अभी रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। पर ये भूलना बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी साल 2021 में, ऐसे ही नेटवर्थ भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पर एक और कंसर्न वाला फैक्टर क्या है वो है टोटल बोरोइंग, की कंपनी के पास डेट और बोरोइंग लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 600 लाख से बढ़ करके 896 लाख की जो बोरोइंग है वो कंपनी के पास हो चुकी है। वहीं डेट टू इक्विटी की भी रेशियो की भी अगर हम बात करें तो 3.3 का आ गया है। ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न वाला फैक्टर है। अब इसमें कंसर्न वाले फैक्टर क्या क्या निकल करके आए हैं, सबसे पहला कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो बहुत ही कम रहने वाली है, पोस्ट इशू में घट करके 35% की रहने वाली है। साल 2021 में कंपनी लॉस में थी। वहीं डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा हाई है, मतलब कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा डेट है और बहुत ही छोटी एक कंपनी है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की ये कंपनी है, इसमें आईपीओ ये है। तो इसीलिए दोस्तों अगर डेट बहुत ज्यादा है, प्रमोटर्स के पास होल्डिंग नहीं है, तो कभी भी मैं हमेशा इसीलिए आपको कहता हूं कि जो भी एसमी आईपीओ होते हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके ना रखें। लिक्विडिटी का भी काफी ज्यादा इशू रहता है और क्योंकि डेट वगैरह काफी ज्यादा होता है तो ये काफी रिस्क इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसमें
अगर बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल करके आए, डिमांड काफी अच्छी निकल करके आती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अच्छा चलता है, तो दोस्तों हम लिस्टिंग गेन्स के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो पी रेशियो की अगर हम बात करें तो 18.09 का था प्री इशू में, पोस्ट इशू में ये 16.95 का रहने वाला है। इसका पीयर कंपैरिजन भी अभी हम करेंगे। तो इस वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। मार्केट कैप की बात करें 43.6 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई और आरओसी कंपनी काफी अच्छा ऑफर करती है, काफी अच्छा ग्रोथ रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में भी अभी नजर आया है रिसेंट 2023 फाइनेंशियल ईयर में। अर्निंग पर शेयर 12.88 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 68.75% का कंपनी ऑफर करती है। चलिए अब पीयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तो इसी से रिलेटेड दो और कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। एक है किलबर्न इंजीनियरिंग। तो दोस्तों अगर इसके पीई रेशियो की हम बात करें तो 26.38 का है। वहीं प्राज इंडस्ट्री जिसका पीई रेशियो 17.92 का है। अब दोस्तों जो प्राज इंडस्ट्रीज है वो इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह में काम करती हैं, शुगर रिलेटेड सेक्टर में काफी ज्यादा काम करती हैं, तो उनका पी रेशियो अगर 17 के अराउंड है, जो कि एक काफी रेपुटेड कंपनी है, काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली एक कंपनी है। वहीं दोस्तों एक बहुत ही हाई डेट वाली कंपनी है जो कि अभी प्रेजेंटली आईपीओ लेकर के आ रही है। तो उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए कि इसका 17 का था, ऑलमोस्ट 18 का पी रेशियो है, और ये भी 18 पर लेकर के आई है, तो थोड़ा सा हाई प्राइसिंग पर, हाई वैल्यूएशन पे आप कह सकते हैं कि कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आ रही है। ये अगर 8 9 10 के अराउंड होता तो काफी अच्छे लिस्टिंग जरूर मिलते हुए नजर आ रहे थे। पर दोस्तों क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑन कंपैरिजन विद पीयर कंपनीज अपने इंडस्ट्री में अगर कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा हाई निकल करके आ रहा है। ये भी एक कंसर्न वाला फैक्टर कंपनी और इस आईपीओ के साथ जुड़ा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की भी बात कर लेते हैं कि कंपनी आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेज करेगी, आखिर कंपनी उससे काम क्या करने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट है रिपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम एनबीएफसीज। तो दोस्तों ये काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी अपने फंडामेंटल्स को सुधारने के लिए फोकस्ड है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए फोकस्ड है। कंपनी अपने लोन्स जो डेट है उसको रिपे करना चाह रही है। सेकंड है फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एंड थर्ड पॉइंट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो दोस्तों ये तो हो गई सारे आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स। अब दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि आईपीओ का जीएमपी काफी अच्छा चल रहा है, 75 के अप्रॉक्स चल रहा है, 32.19% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स अभी से निकल करके आ रहे हैं। पर दोस्तों ध्यान में रखें कि जीएमपी एक फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। अगर सब्सक्रिप्शन के दिन मतलब 16 नवंबर को जब ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, तो अगर डिमांड अच्छी निकल करके आती है, सब्सक्रिप्शन अच्छा निकल करके आता है अंत तक 20 नवंबर तक, तो हो सकता है कि ये जीएमपी की जो वैल्यू है वो और भी ज्यादा बढ़े, क्योंकि बहुत ही छोटा इशू साइज का ये आईपीओ है। तो अगर डिमांड अगर ज्यादा आएगी, सप्लाई और डिमांड पर ही प्राइस निर्धारित किया जाता है, तो दोस्तों अगर डिमांड अच्छी निकल करके आएगी तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी आपको उछाल देखने को मिलेगा और अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर आईपीओ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी आईपीओ में और कंपनी से रिलेटेड रेड फ्लैग्स भी देखने को मिले हैं। इसीलिए लास्ट डे तक वेट जरूर करें, 20 नवंबर को अप्लाई करें। और अप्लाई किस बेसिस पे करना है, हमें सब्सक्रिप्शन का स्टेटस चेक करना है। अगर सब्सक्रिप्शन मोर देन 100 टाइम्स रहता है, जीएमपी 50% से ऊपर जाता है, तभी हम इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे, अदरवाइज इसे अवॉइड करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल व फाइनेंशियल्स व प्रमोटर रिलेटेड कोई कंपनी निकल करके नहीं आ रही है, पर सब्सक्रिप्शन अच्छा है, जीएमपी अच्छा है, तो हम जरूर अप्लाई करेंगे, लिस्टिंग गेन्स के लिए करेंगे। और लिस्टिंग डे पर कैसे सेल करना है, इससे रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए तो ये वीडियो प्लीज जरूर चेकआउट करें। इन तीनों वीडियो की जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप जरूर इस वीडियो के बाद भी उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बाकी जो आईपीओस अभी मार्केट में आने वाले हैं, अपकमिंग आईपीओस हैं या फिर ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं जिसकी लिस्टिंग अभी नहीं हुई, उन्हें भी चेकआउट कर लेते हैं कि जीएमपी किस तरीके से ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो 9.38% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। जस्ट इस वीडियो के 1 घंटे बाद ही हम इस वीडियो को भी अपलोड कर देंगे, इसके डिटेल रिव्यू और एनालिसिस के वीडियो को अपलोड कर देंगे, तो प्लीज इसे भी चेकआउट जरूर करें। कल्याणी कास्टेक की अगर बात करें तो एसमी कैटेगरी का एक बढ़िया आईपीओ था, 85 का जीएमपी चल रहा है, 61.15% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स इसमें निकल करके आ रहे हैं। दोस्तों इसका अलॉटमेंट स्टेटस कल के दिन आउट हुआ है। अगर आपको अलॉटमेंट स्टेटस को चेकआउट करना है तो आप बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार है, उसकी वेबसाइट पर जाकर के आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। तो इसमें किसी भी लिंक सर्वर पे आप क्लिक कर सकते हैं, सिलेक्ट कंपनी में जाके कल्याणी कास्टेक सिलेक्ट करें, यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर, बेनिफिशियरी आईडी वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। तो पैन कार्ड नंबर डाल करके कैप्चा डालिए, सर्च करिए, आप अपने अलॉटमेंट स्टेटस को इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आस्क ऑटोमोटिव की अगर हम बात करें तो 9.93% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स इसमें निकल करके आ रहे हैं। सनराइज लाइफ साइंस की बात करें, एसमी कैटेगरी का आईपीओ था, इसमें 17.86% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। रॉक्स हाईटेक की अगर हम बात करें तो इसमें 96.39% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। दोस्तों इसका जो जीएमपी है वो पहले 100 के अप्रॉक्स चल रहा था, तो उस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स ऑलमोस्ट 120% के शो कर रहा था। अभी थोड़ा सा फॉल इसमें देखने को मिला है, पर काफी बढ़िया आईपीओ है, ऑलमोस्ट पैसा दोगुना होता हुआ इस आईपीओ में नजर आने वाला है आपको। और इसका अलॉटमेंट स्टेटस भी आप चेकआउट कर सकते हैं। पूर्वा शेयर जो कि इसका दोस्तों ऑफिशियल रजिस्ट्रार है, उसकी वेबसाइट पे जाकर के आपको सिलेक्ट कंपनी में रॉक्स हाईटेक लिमिटेड डालना है, एप्लीकेशन नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं। पैन कार्ड नंबर डाल करके आप अपना जो सर्च है, सर्च करके आप अपने अलॉटमेंट स्टेटस को चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर टैप कर लें, ताकि आगे जो आईपीओ रिलेटेड अपडेट्स हैं और जो आईपीओ के डिटेल रिव्यू और एनालिसिस के वीडियो हैं वो आप तक पहुंच पाए। साथ ही दोस्तों
सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं कि सारे, चाहे वो आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स हो, मार्केट रिलेटेड जो भी न्यूज और इवेंट्स या फिर जो भी अपडेट्स हो, सेक्टर वाइज एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सारी जो चीजें हैं जो टेक्निकल और फंडामेंटल जो कि सबसे नींव है स्टॉक मार्केट का, उससे रिलेटेड जो डिटेल कोर्स है उसको बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो आप जरूर वीकेंड्स में और इस फेस्टिवल सीजन में इसे भी समय दे सकते हैं, इन सीरीज को भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर जो आप अपना पोर्टफोलियो तैयार करेंगे वही आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। आईपीओ वगैरह से आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जरूर हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय भारतम।